Hello students, this is your second chapter, Principle of Management, प्रबंध के सिद्धांत. We had already studied about the definition of management, characteristics of management and the importance of management. Also understood the different things of the management. As we know, management refers to regulating human efforts for achieving predetermined goals, whereas principle refers to rules, concept and convention followed to achieve those goals. Means प्रबंध से आशय पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया से होता है. वहीं सिद्धांत से आशय उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए नियम, मान्यता और परंपराओं से होता है. Hence, principle of management refers to those rules which are adopted by a manager to accomplish goals through the management process. These are guidelines for a manager. These can be adopted in enterprises and expected result can be achieved. अर्थात प्रबंध के सिद्धांत से आशय उन नियमों से हैं जो एक प्रबंध के द्वारा प्रबंध प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं. ये सिद्धांत प्रबंधक के लिए मार्गदर्शक होते हैं. इनको उपक्रम में लागू करके उपक्रम के परिणामों को अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. मीन्स प्रबंध के सिद्धांत से आशय क्या है देखते हैं. There are some rules, beliefs and traditions to perform a task in a systematic way. These traditions and rules are called principles. अर्थात किसी कार्य को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए कुछ नियम, कुछ मान्यताएं एवं परंपराएं होती हैं. इन्हीं परंपराओं और नियमों को सिद्धांत कहा जाता है. हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं उच्च प्रबंध को मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को किसी एक कर्मचारी को की पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना है, लेकिन उसके सामने वैकल्पिक रूप में दो कर्मचारी हैं. उनमें से एक सीनियर है लेकिन दूसरा उसकी तुलना में बहुत योग्य है. एक प्रबंधक वरीयता को ध्यान में रखकर पदोन्नति देने का समर्थक है तो दूसरा योग्यता के अनुसार सिद्धांत को अपनाना चाहता है. ऐसी परिस्थितियों में प्रबंध के सिद्धांत उचित निर्णय लेने में मदद करते हैं. अर्थात दो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ही पोस्ट के लिए सूटेबल हो रहे हैं. किसी एक पर्सन को हमें प्रमोशन करना है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा. उसमें से एक जो है एम्प्लॉय सीनियर है तो उसे प्रमोशन मिलना चाहिए, या दूसरा जो उसके लायक है या उसके योग्य है. इस तरह के कंडीशंस पर जब हम फंस जाते हैं या इस तरह की कंडीशंस में जब ऑर्गेनाइजेशन डिसीज़न लेना चाहता है तब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है. इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कहा जाता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं जिनको परफॉर्म करने से हम अपने गोल तक इजीली अचीव कर पाते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं. So first is according to Snooze and O'Donnell, management principles are fundamental truth of general validity which have value in predicting the result of management action. हिंदी में देखें, प्रबंध के सिद्धांत सामान्य व्यक्तित्व के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंध की क्रियाओं के परिणामों का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं. नेक्स्ट इज according to Henry Fayol, principles of management are flexible and not absolute but must be utilized in the light of changing
एंड स्पेशल कंडीशन। हिंदी में देखें, प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते हैं अपितु लोचपूर्ण होते हैं, जिनका प्रयोग बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं, और भी आपको अगर लगती हैं कि कोई इजी है जो बुक में अवेलेबल है या अदर आपको कोई लगती है तो वो आप कोई भी ऑथर की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। दे आर यूनिवर्सल एंड कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिजनेस, गवर्नमेंट, मिलिट्री, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा. The basic task before every manager is to get the desired result through coordination of human efforts. Hence, they may be used with the equal utility of manager of different organization and at different level of authority. सार्वभौमिकता से आशय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो क्षेत्र व्यावसायिक का हो या गैर व्यावसायिक का हो, संस्था कोई भी हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सरकारी हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, महाविद्यालय हो या विद्यालय हो, स्कूल्स हो, कोई भी जगह हो, प्रबंध के सिद्धांत सभी जगह पर लागू होते हैं। प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर डायनामिक इन नेचर। सिद्धांतों में गतिशीलता की प्रकृति। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड प्रिंसिपल्स आर changing according to the size and the nature of the business. So, management is a social science and its principles are not rigid as those of physics or chemistry. So, principles are dynamic in nature because it change according to the nature or the size of the business. अर्थात प्रबंध के सिद्धांत गतिशील एवं लोचदार होते हैं। व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार सिद्धांतों में परिवर्तन संभव होता है। प्रबंध को सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समाज में नए परिवर्तनों के अनुसार और परिवर्तनों के साथ साथ ही सिद्धांत भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है, न कि स्थिर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लोचशीलता। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूज्ड इन डिफरेंट वे, सो दे आर फ्री टू यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द साइज ऑफ द मैनेजमेंट, साइज ऑफ द बिजनेस। In this way, the principle of management are flexible. अर्थात हिंदी में पढ़ते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में प्रबंध के सिद्धांत भिन्न भिन्न रूप में लागू होते हैं। व्यवसाय की प्रकृति और उनके आकार प्रकार के अनुसार ही प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है और वो उसी के अनुसार स्वतंत्र रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़े उपक्रम या एक ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारों के विकेंद्रीकरण, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, उसका सिद्धांत अच्छी तरह से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकता है, न कि एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है। यह एक फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिलेटिविटी सापेक्षता। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल वेजेस हैज़ अ बेस ऑफ द वर्किंग ऑफ टू लेबर्स, दस दे आर रिलेटिव। मीन्स हिंदी में देखते हैं इसका अर्थ,
प्रबंधकीय सिद्धांत निरपेक्ष मीन्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। सिद्धांत वर्तमान में चल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे कि भेदात्मक मजदूरी सिद्धांत में दो श्रमिकों के कार्यों की तुलना को ही आधार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट अनसर्टन, they are used according to the situation of the time, country and the situation. Sometimes they are beneficial for us or sometimes they give us or provide us loss due to continuation of same rules or not changing the rules of the मैनेजमेंट। अर्थात प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं। देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत भिन्न भिन्न रूप में लागू होते हैं। कभी कभी सिद्धांत कुछ समय के लिए तो लाभकारी होते हैं, किंतु समय व्यतीत होने पर लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावनाएं बनी रहती है या होने लगती है। उदाहरण के लिए, दो श्रम विभाजन में एक जैसा कार्य कई दिनों तक करते रहने पर श्रमिक के कार्य में निरस्ता आ जाती है, मीन्स कंटिन्यूटी आ जाती है, जिससे वर्कर्स लेजीपन या मोटिवेशनल वर्क नहीं कर पाते, जिससे काम में भी अनिश्चितता आने लगती है, अनसर्टेनिटी आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंटल प्रिंसिपल। The management principles are advocated with increasing problems faced by managers in their working. As experience involved, new principles have got place. अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन समस्याओं के बढ़ने के साथ होता गया। जैसे जैसे प्रबंध विशेषज्ञों के अनुभव में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे नए सिद्धांत भी सामने आने लगे। अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों का विकास एकत्रित अनुभव के आधार पर किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस, सामान्य मार्गनिर्देशन के रूप में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड एज जनरल गाइडलाइंस। दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली and strictly to all situations. In the words of Henry Fayol, principal management are not absolute and must be utilized in the light of changing and special condition. This definition is already studied before in this video, but अब हम हिंदी में समझते हैं इसका मीनिंग। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग सामान्य मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। नियमों को कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत मैकेनिकल यानी यांत्रिक रूप में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि वर्तमान समय में भी प्रबंध के सिद्धांतों का कोई एकीकृत रूप सर्वमान्य नहीं हुआ है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते हैं, अपितु लोचपूर्ण होते हैं, जिनका प्रयोग बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसीलिए सामान्य मार्गनिर्देशन के रूप में मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज बिहेवियरिटी, जिसको हम व्यवहारिकता या ह्यूमन नेचर भी कहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील विथ ह्यूमन बींग्स एज ऑल वर्क इज डन बाय ह्यूमन बींग्स, बट ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। दे आर डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर इन द डिजायर मैनर सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड। अर्थात प्रबंध का मानवीय व्यवहार से प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, क्योंकि प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत मानव का ही प्रबंध किया जाता है। मानव के स्वभाव, प्रकृति एवं इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसका स्वभाव और प्रभाव
प्रबंध व्यवस्था पर भी पड़ता है। अतः प्रबंध के सिद्धांत व्यवहारिकता के लिए होते हैं, मीन्स ह्यूमन नेचर पर चेंज होते रहते हैं। ये 8 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हैं। इसमें से कोई भी 6 पॉइंट आप अच्छे से लर्न करें ताकि आपको एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट लिख सकें, अच्छे से लिख सकें। थैंक यू।